जन्माष्टमी का पर्व हमें कब मनाना है? वर्ष 2023 में। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करनी है, भोग प्रसाद हमें कैसे लगाना है, भोग प्रसाद को उसके बाद हमें क्या करना है और क्या क्या चीजें हमें जरूर करनी है। आप चाहे छोटी पूजा कर रहे हो अथवा बड़ी पूजा कर रहे हो, कुछ चीजें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं और भगवान विष्णु हमारे मोक्ष के दाता हैं और हमारे जीवन के हर पड़ाव में भगवान विष्णु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। चाहे आपका बाल्यावस्था हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे आप विवाहित हो अथवा आप चाहे युवा अवस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपको चाहिए ही चाहिए। और मरते समय तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहिए, जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो इस तरह से श्री कृष्ण की पूजा हम सभी को करनी चाहिए। पंच देवी देवताओं में भगवान विष्णु का एक स्वरूप माना जाता है और वहीं पर पंच महाव्रतों में एक व्रत कृष्ण जन्माष्टमी माना जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं, कृष्ण जन्माष्टमी जो व्रत होती है उसका उद्यापन हमें नहीं करना चाहिए। आपका जब तक मन करे आप रखें। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जल और फल अधिक मात्रा में लेते हुए, फलाहार ग्रहण करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व करना चाहिए। इस दिन हमें अनाज का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि जो लोग ललही छठ का व्रत करते हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाते हैं, यानी व्रत नहीं करते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर सकते हैं यदि हल षष्ठी का व्रत करेंगे, क्योंकि हल षष्ठी भी बलराम जयंती है और उस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का जन्म दिवस मनाया जाता है और भगवान कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के लिए हम लोग व्रत करते हैं, जो कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में किया जाता है। तो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन है कि हम 7 तारीख को व्रत करें या फिर 6 तारीख को व्रत करें। तो दोस्तों जो हम गृहस्थ वाले हैं वो 7 सितंबर को ही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व यानी उस दिन आपको व्रत करना है। इस दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है, भगवान विष्णु का ही दिन है, बहुत ही शुभ है, क्योंकि सूर्योदय से ही आपको अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। और हमारे शास्त्रों में निहित है, स्पेशली जो निर्णय सिंधु है उसमें बताया गया है कि सप्तमी बेदी अष्टमी का चयन हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होती है। इसलिए अष्टमी और नवमी यदि एक दिन पड़ रही है तो वो तिथि का चयन आप करें, ये आपके जीवन में सौभाग्य लाती है। और यदि आप जन्मोत्सव कर रहे हैं, जन्म मनाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप 6 तारीख को रात्रि में यानी कि अर्धरात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो 6 की रात्रि में आप जन्मोत्सव मना सकते हैं। लेकिन जो व्रत आप करेंगे वो 7 सितंबर को आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि 6 को व्रत करना है या 7 को व्रत करना है। अब आपने व्रत किया है तो पूजा अर्चना कैसे करनी है। इस दिन हमें लड्डू गोपाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने का विधान बताया गया है। यदि आपके यहाँ बाल स्वरूप का विग्रह नहीं है तो आप परेशान ना हो, जो उनका बड़ा स्वरूप है आप उसमें भी बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजा कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में जाके बाल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पूजा जरूर करें। अब पूजा में कैसे क्या करना है वो भी हम समझ लेते हैं। वैसे हमारे चैनल पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। हमने पंचामृत से स्नान कैसे करना है, क्या क्या चीजें पहले चढ़ानी है, कैसे श्रृंगार करना है, वो सभी जानकारी दी है। तो आप जरूर उसे चेकआउट करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को एक पात्र में रखना है और स्नान जरूर कराना है उस दिन। अब स्नान पंचामृत से कराएं, पंचामृत बनाकर कराएं या फिर एक एक चीजें डालकर आपको पंचामृत यानी कि कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जल, ये सभी चीजों से आपको स्नान कराना है। तुलसी पत्र अवश्य रखें आपके पास, जैसे कि एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़ लेना है। अष्टमी तिथि में हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और स्नान के बाद आप उन्हें साफ कपड़े से पोंछे, नए वस्त्र जरूर पहनाएं। जैसे हमारे बच्चों का जन्म दिवस होता है तो हम नए वस्त्र लेकर आते हैं, तो आपको भी नए वस्त्र जरूर लेकर आना है और भगवान श्री कृष्ण को पहनाना है। उसके बाद उनका श्रृंगार करें। जो भगवान श्री कृष्ण है वो वैभव यानी कि वो गृहस्थ जीवन भी जीते हैं, इसलिए उनका श्रृंगार और उनकी जो चीजें होती हैं वो वैभवपूर्ण होती हैं। और सभी देवी देवताओं की उतना आपको श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है।
जैसे शिव की बात हो गई, या भगवान गणेश को जैसे दुर्बा आदि प्रिय होती है, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो आप मोर मुकुट लाएं, यानी कि जो उनका मोर मुकुट होता है, मोर पंख अवश्य होना चाहिए। यदि आपका मुकुट छोटा सा है, लड्डू गोपाल कितने बड़े होंगे, छोटे से होंगे, तो आप उनके पास में मोर पंख आप रखें। इस दिन खरीद के लाने की भी प्रथा है। तो देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास पहले से कोई चीजें हैं तो आप बहुत परेशान ना हो, आप उन्हीं चीजों का इस्तेमाल पूजा में कर सकते हैं। जैसे इस दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अवश्य भेंट करनी चाहिए। तो आप किसी मंदिर में उपाय के तौर पे बांसुरी भेंट यानी कि दान भी करके आ सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र, उनका श्रृंगार यानी कि माला आप पहनाएं, मुकुट लगाएं, उनके हाथों में श्रृंगार के लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में मिलती है, वो सभी आप लाके उन्हें श्रृंगार उनका कर सकते हैं। उनका जो आसन होता है वो आप पालना वगैरह आप पहले से सजा के रखें फूलों से, और झूला अवश्य झूलाएं। तो झूला आप मार्केट से लेके आ सकते हैं, अपने हाथों से बना भी सकते हैं, जैसे भी हो। झूले में श्रृंगार के बाद भगवान को बिठाना चाहिए। उसके बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। देखिए भोग माखन मिश्री का लगाना है, क्योंकि बाल स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं। तो बचपन में हम बच्चों को दूध देते हैं, माखन मिश्री इस तरह से आपको देना चाहिए। ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। हम लोगों के यहाँ जो ड्राई फ्रूट से जो है बहुत सारे मिठाइयाँ बनती हैं, वो भी भोग लगाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। जैसे पंचामृत से स्नान कराते हैं, उसी तरह से पंचामृत भोग भी लगा सकते हैं। पंचामृत में तुलसी पत्र अवश्य आप डालें। इस तरह से भोग प्रसाद करने के बाद आपको आरती करनी चाहिए। आरती में घी की और कपूर की आरती आप करें, भगवान श्री कृष्ण का भजन करें। मंत्रों की बात हम करें तो भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही प्यारा मंत्र है, बहुत ही कल्याणकारी है, तो वो आप जरूर करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम ही अपने आप में मंत्र है। तो जैसे ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये मंत्र है। तुलसी की माला से आप जप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से भी जप किया जा सकता है। और इस दिन तुलसी पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मैंने बताया कि तुलसी के पत्ते एक दिन पहले आप तोड़ लीजिए, इसी तरह से आप तुलसी की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप करें। संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास एक दीप लगाएं, तुलसी की परिक्रमा आप करें और तुलसी माता को प्रणाम करें, क्योंकि तुलसी प्रिया है, विष्णु भगवान की प्रिया है, और भगवान विष्णु का ही स्वरूप भगवान कृष्ण का माना जाता है। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण के और जो स्वरूप है राम दरबार की, इनकी भी पूजा कर सकते हैं। और जब हम विग्रह की पूजा करते हैं तो अभिषेक की बहुत बड़ी महत्वता है। तो अभिषेक अलग अलग चीजों से किया जाता है। पंचामृत से करें, दूध से करें, इत्र से करें, गुलाब की पंखुड़ियों से करें। जैसे कि भगवान कृष्ण वैभव के दाता है, तो यदि आप वैभव चाहते हैं, धन चाहते हैं, माता लक्ष्मी की असीम कृपा चाहते हैं, तो आप इत्र से अभिषेक करें। आप गुलाब की पंखुड़ियों से उनका अभिषेक करें। गुलाब की पंखुड़ियां बहुत सारी ले लें और इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियां उनके ऊपर डालें और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही अच्छा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ये मधुराष्टक का पाठ होता है, तो आप इसे जरूर पढ़ें। मधुराष्टक का पाठ पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये सारे कार्य आप अपने घर में कर सकते हैं। यदि आपके घर में इतनी व्यवस्था नहीं है, आप घर से दूर रहते हैं, जैसे बहुत विद्यार्थी हैं, बहुत सारे बच्चे अपने घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वो किसी कृष्ण मंदिर में जाकर वो सारी चीजें होती हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप कुछ चीजें डोनेट कर सकते हो, श्रम दान कर सकते हो, कुछ भी करके आपको कृष्ण के शरण में रहना ही रहना है। ठीक है, इससे आपके विद्या में, आपके वैवाहिक जीवन में, आप युवा अवस्था में, आपको संतान संबंधी कोई समस्या है, आपको संतान नहीं हो रही है, इन सभी चीजों में आपको विशेष लाभ होता है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर जगह मनाया जाता है, तो आप कहीं भी शामिल हो सकते हैं। इस दिन आपको अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह नहीं है तो लेकर आना भी चाहिए। यदि पहले से है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नए कपड़े, मोर पंख, माखन मिश्री और भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार की चीजें आप अवश्य ले आए। फूलों से भी श्रृंगार कर सकते हैं, तो यदि आप उनके फूलों की माला है, फूलों के आसन है, ये सब चीजें आप उनके साथ थोड़ा सा समय
यानी कि टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस दिन आपको अपने घर में जो अपने बच्चे हैं, देखिए बाल स्वरूप की तो हम पूजा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी मारना पीटना नहीं चाहिए। वो भी भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, तो उनको भी कुछ उपहार, गिफ्ट, चॉकलेट है कुछ बच्चों के लिए, जो भी खिलौने हैं ये आदि हमें देना चाहिए। क्योंकि भादो मास में जितने भी व्रत त्योहार पड़ते हैं ज्यादातर हमारे बच्चों से रिलेटेड यानी संतान संबंधी, जो बहुला चौथ का व्रत किया जाता है वो भी, हल षष्ठी का व्रत किया जाता है वो भी, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है वो भी, यानी जितने भी व्रत हैं ये संतान संबंधी ही, यानी कि संतान हमारे घर में आती है तो खुशियां आती हैं, हमारे घर की वंश वृद्धि होती है, तो ये सभी व्रत संतान के लिए ही बताए गए हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अवश्य मनाएं और इस दिन अपने पूजा मंदिर में एक अखंड दीप अवश्य लगाएं। जैसे कि अखंड दीप मैंने अक्सर आपको बताया है कि एक मीठा दीपक लगाने की बात हमने कही है, तो आपको एक अनाज से भरा पात्र लेना है, उसके ऊपर आपको दीप रखना है, चौमुखी दीपक आप लगाएं और उसमें थोड़ा सा आप जो रुई की बत्ती होती है उसमें हल्दी टिक पर लगा दीजिए और उसके बाद थोड़े से बताशे उसमें क्रश करके डाल दीजिए। यदि आप अनाज के ऊपर नहीं रख सकते हैं तो नीचे एक कलश रख दीजिए, एक जल से भरा पात्र रखें, उसके ऊपर चावल की सराई रखें, फिर आप उस पर दीपक रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको मुख्य द्वार पे लगाने के लिए बताया था, तो वो आप अपने पूजा मंदिर में भी लगा सकते हैं, मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, रसोई यानी कहीं भी आपको एक अखंड दीप अवश्य लगाना है। हम आपको वीडियो मेंशन कर देंगे क्योंकि बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मैम हम मुख्य द्वार पर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या टोटके कर रही, क्या कर रही, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने पूजा मंदिर में भी एक दीप लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनती है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें कैसे मनाना है। झूला आप अवश्य झुलाएं। झूला झुलाने के लिए मैं आपको फिर बार बार रिपीट करती हूँ कि आप मंदिर में भी झूला झुला सकते हैं, घर में श्रृंगार करने के बाद, भोग मिष्ठान चढ़ाने के बाद आप झूला झुलाएं।